अगर आप एक अच्छा मिडिल ऑर्डर, एक तगड़ा किस्म का मिडिल ऑर्डर अपने बैटिंग लाइनअप में नहीं रखते तो आप मैच हार जाते हैं, चाहे आपकी टीम जितनी मर्जी मजबूत हो। ये बात मुकम्मल तौर पर फिट आती है क्वेटा ग्लैडिएटर के ऊपर, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है इस टाइम। मतलब ये काफी चीजें जो है वो तकरीबन काफी लोग जो है वो ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर को अपने मिडिल ऑर्डर के अंदर और अपने फिनिशर के अंदर जो है वो थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि पिछली दफा उनके पास इफ्तिखार अहमद जैसा फिनिशर था, लेकिन इस दफा कोई भी उनका अच्छा जो है वो फिनिशर नहीं नजर आ रहा। हालांकि पूरी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके जो टॉप ऑर्डर्स है वो बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं, उसके जो स्पिनर है वो बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं। और कल जिस तरह पिशावर जल्मी के अगेंस्ट अकील हुसैन ने हैट्रिक भी किया, और उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर, सुहेल खान और उनके जो है वो बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, उनके स्पिनर आई थिंक अबरार अहमद, अकील हुसैन वगैरह और वो उस्मान तारिक, वो बहुत कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन वो जितने भी मैच हारे हैं वो मिडिल ऑर्डर की जो है वो नाअहली और मिडिल ऑर्डर जो है वो मजबूत ना होने की वजह से हारे हैं। कल का मैच शुरू होता है, पिशावर जल्मी जो है वो पिंडी के अंदर जो है वो पहले बैटिंग करने का फैसला करता है। मतलब कल मैच था पिशावर जल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर का, और मैच की समरी ये है कि उसके अंदर पिशावर जल्मी जो है वो पहले बैटिंग करता है। मतलब बाबर आजम और साइम अयूब यार बेहतरीन कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब दोनों साथ मिलकर बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप लगाते हैं। और पिशावर जल्मी की जो मतलब जिस बात से लोग मोहब्बत करते हैं वो यही है, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और बाबर आजम जब अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है वो तो बड़ा ही कमाल किस्म का, मतलब अलहदा किस्म की वाइब्स आ रही होती हैं कि जब एक क्लासी किस्म का जो बैट्समैन है वो जब आपको 200 प्लस का या 200 तक का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके वो शॉटें मारता हुआ नजर आ रहा होता है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर, तो अलहदा ही किस्म की वाइब्स आ रही होती हैं। और कल के मैच में बाबर आजम ने बिल्कुल इसी तरह का जो है वो परफॉर्म किया, मतलब बेहतरीन किस्म का उनका 22 बॉलों में 40 स्कोर था। बाद में जो है वो आउट हुए और इस वजह से जो है वो उनका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट गिरा, लेकिन इतना नहीं गिरा, फिर भी उन्होंने जो है वो 30 बॉलों में जो है वो मार दिए थे 53 स्कोर, मतलब 29 बॉलों में काफी अच्छा जो है वो स्ट्राइक रेट 170 प्लस का जो है वो स्ट्राइक रेट लेके चल रहे थे, 176 का। और उसके साथ साथ साइम अयूब जो है वो यंगस्टर जो है ना वो बड़े कमाल का इस मैच में परफॉर्मेंस दी। यंगस्टर जैसे साइम अयूब हो गए, मेहरान मुमताज हो गए और उसके साथ साथ अकील हुसैन हो गए, मतलब बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी। खासतौर पर जब पहले जो है वो बैटिंग की पिशावर जल्मी की जो बैटिंग लाइनअप है, आई लव दिस जो है वो बैटिंग लाइनअप, क्योंकि बेहतरीन किस्म की यार फिनिशर उनके पास कमाल है, रोमान पावल जैसा, आसिफ अली जैसा उनके पास फिनिशर है, टेल एंडर में उनके पास आमिर जमाल जैसा हिटर मौजूद है, और उसके साथ साथ ल्यूक वुड अच्छी बैटिंग कर लेता है, मतलब और जो है मेहरान मुमताज जो है वो अच्छी बैटिंग कर लेता है आई थिंक। और उसके साथ साथ उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी मजबूत है, मोहम्मद हारिस, कोहलर कैडमोर, रोमान पावल हो गया, ये उनका जो है वो मतलब मिडिल ऑर्डर में जो है वो बेहतरीन किस्म के बैट्समैन मौजूद है। और उनका जो ओपनर है वो तो बाबर आजम और साइम अयूब है, वो तो भाई बेहतरीन किस्म के। साइम अयूब ने कल छक्के दिखाए हैं, सुहेल खान को 12 बॉलों में 30 स्कोर मारा पहले, उसके बाद 2 विकेटें भी उठाई थी। बहरहाल बाबर आजम और साइम अयूब बेहतरीन किस्म की जो है वो ओपन करते हैं पिशावर जल्मी का, और मतलब स्टार्ट बेहतरीन होता है, कमाल होता है। और उसके साथ बाद मोहम्मद हारिस आके वो भी अच्छे खासे छक्के लगाते हैं और बेहतरीन किस्म की जो है वो बैटिंग करते नजर आते हैं। उसके बाद जो है वो आते हैं कोहलर कैडमोर, वो भी कमाल किस्म की बैटिंग करते नजर आते हैं। दूसरे एंड पे बाबर आजम जो है वो अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए अच्छा स्कोर कर चुके होते हैं। मतलब T20 आईज के अंदर यार 50 बेहतरीन स्कोर है, 53 स्कोर, लेकिन बाबर आजम जिस तरह के स्कोर करते रहते हैं तो अब 50 जो है वो तो उसके लिए कोई मसले नहीं है। मतलब हम देखते हैं भाई 50 मारी, अच्छा 50 मारी है भाई, बाबर आजम ने 50 मारी है, 53 स्कोर ही मारे हैं, कोई नहीं, मतलब ये तो उसके लिए आम सी बात है, ये तो उसको करनी चाहिए, आई थिंक हक बनता है उसका। हालांकि 53 स्कोर जो है वो एक डिसेंट स्कोर है T20 आईज के अंदर, 30 बॉलों में मतलब आप 5 ओवर में 53 रन मार रहे हैं, तो काफी ये डिसेंट स्कोर है। और उसके बाद जो है वो मोहम्मद हारिस ने जो है वो अच्छा स्कोर किया। मोहम्मद हारिस जो है वो पीछे काफी ज्यादा फ्लॉप नजर आ रहे थे, लेकिन इस मैच में जो है वो थोड़ा सा उन्होंने स्कोर किया। 13 बॉलों में जो है वो उन्होंने 20 स्कोर मारे और आई थिंक एक छक्का और एक चौका भी मारा। और उसके बाद हसीबुल्लाह खान जो है उसको बोल्ड कर दिया था, अबरार अहमद ने काफी अच्छी बॉल करवाई थी। कोहलर कैडमोर जो है वो भी आउट हो गए, उन्होंने भी 19 बॉलों में 33 स्कोर मारे, अच्छा खेल रहे थे वो आज।
उसके बाद जो है वो रुमान पावल आ जाते हैं, लेकिन दूसरे एंड पे आमिर जमाल जो है वो आउट हो जाते हैं। अकील हुसैन की बॉल पे एज निकल जाता है और पीछे जो है वो कैच पकड़ लेते हैं कीपर। उसके बाद आते हैं मेहरान मुमताज, वो भी आउट हो जाते हैं और उसके बाद ल्यूक वुड को भेजा जाता है, वो भी आउट हो जाता है। और अकील हुसैन जो है वो अपने 16वां ओवर चल रहा था, अकील हुसैन जो है वो 3 विकेटें उठाते हैं लगातार और वहां से बिल्कुल बैटिंग जो है वो बैठ जाती है पेशावर ज़ल्मी की। मतलब जहां पे 12 ओवरों में 135 स्कोर था पेशावर ज़ल्मी का, उसके बाद जो है वो काफी स्कोर गिर जाता है और 16-17 ओवरों में जो है वो स्कोर 155 तक होता है। मतलब 4 ओवर तकरीबन दरमियान में जो है वो बीट हो जाते हैं, 20 स्कोर भी नहीं जाते 4 ओवरों में। लेकिन उसके बाद रुमान पावल जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जो है वो खैर फिनिश अच्छा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब कोयटा ग्लैडिएटर आता है तो सऊद शकील और जेसन रॉय बेहतरीन वाइज में लग रहे होते हैं, मतलब डिसेंट स्टार्ट देते हैं और अब पहले 4 ओवर में 45 स्कोर मार देते हैं। उसके बाद मेहरान मुमताज का ओवर आता है, वहां पे पहले जो है वो काफी उसको चांस मिलता है, जेसन रॉय को रिव्यू लेते हैं, सऊद शकील को चांस मिलता है। सऊद शकील जो है वो आउट थे वहां पे, लेकिन जो है वो इम्पैक्ट आउटसाइड हो जाता है और वहां मेरे ख्याल में मेहरान मुमताज जो है वो एक डिसेंट किस्म के और कमाल किस्म के जो है वो बॉलर है और उनको जो है वो पावर प्ले में जो है वो बॉलिंग देनी चाहिए। मतलब है तो ये ऑलराउंडर, लेकिन बेहतरीन किस्म की जो है वो बॉलिंग कराते हैं। दूसरे एंड से मतलब कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से 4 ओवर में आमिर ने जो है वो 35 स्कोर खाए थे और काफी उनकी जो है वो घूमती बालें नजर आ रही थी। बाबर आजम को जिस तरह उन्होंने पहला ओवर बीट कराया, आई थिंक वो बड़ा कमाल था। उसके साथ साथ सुहेल खान जो है वो काफी जो है ज्यादा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 46 स्कोर खाए उन्होंने, 48 स्कोर खाए और 1 विकेट भी निकाली। उसके साथ मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर में 52 स्कोर खाए, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। अबरार अहमद और अकील हुसैन दोनों ही अच्छे किस्म के जो है वो बॉलिंग कराई। अकील हुसैन तो कल छाए हुए थे, उन्होंने हैट्रिक भी किया, 4 विकेटें उठाई, 23 स्कोर खाए उन्होंने 4 ओवरों में। और अबरार अहमद जो है वो 4 ओवरों में 34 स्कोर खा के 1 विकेट लेके आई थिंक मतलब दरमियाने बॉलर रह गए। उसके बाद जो है वो जब शुरू होती है कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग, तो उसके अंदर जेसन रॉय जो है वो पहले आके बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 16 बॉलों में 18 स्कोर मार के आउट हुए और बस वो ल्यूक वुड की बॉल पे जो है वो कैच दे बैठे कीपर को। सऊद शकील जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, जैसे पीछे चौके मार रहे थे। 12 बॉलों में 24 स्कोर मारे इन्होंने, लेकिन उसके बाद जो है वो मेंटेन नहीं कर सके कोई भी बैट्समैन आके। राइली रुसो फेल रहे, ख्वाजा नैफे फेल रहा, उसके साथ जो है वो उसको डाला हुआ था, उमैर बिन यूसुफ को डाला हुआ था, वो थोड़ा सा बस खड़ा हुआ, उसने भी 13 बॉलों में 10 स्कोर मारे, आई थिंक बॉलें बीट कर गया काफी। और उसके बाद जो है वो जो जिम्बाब्वे का इवेंट्स जो है वो बुलाया हुआ है, उसको जो है वो डाला हुआ था कोयटा ने, उसने जो है वो भी कुछ नहीं कर सका, 13 बॉलों में 12 मार के जो है वो भी आउट हो गया। अकील हुसैन जो है वो 14 बॉलों में 14 स्कोर मार के आउट हुए। मोहम्मद आमिर ने आके अच्छा खेलने की कोशिश की थी, 2 चौके मार दिए थे, लेकिन वो भी फेल रहे। मतलब ये कि सिर्फ ओपन अच्छा हुआ था, उसके बाद जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बल्कि सारे जो है वो ताश के पत्तों की तरह जो है वो कोयटा की टीम बैटिंग लाइनअप जो है वो खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल जो है वो दरमियान में टूट गई और इस तरह जो है वो 120 पे जो है वो ऑल टीम जो है वो आउट हो गई। काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ने, और खासतौर पर साइम मजूब जो है वो अलहदी ही बॉलिंग करा रहे थे। उन्होंने कुल जो है वो 3 ओवर फेंके, जिसके अंदर 20 स्कोर देके उन्होंने 2 विकेटें मिली और विकेटें भी उन्होंने जो है वो दरमियान में बड़ी कमाल किस्म की ली। मतलब जो टर्निंग पॉइंट था वो साइम मजूब को ओवर ही बना, ओवर में उन्होंने 2 विकेटें उठाई और जो मेन खिलाड़ी थे कोयटा ग्लैडिएटर के उनको आउट किया। खुरम शहजाद जो है वो भी वापसी कर चुके हैं और चोट उनको मतलब जो पहले जो इंजरी थी उससे जो है वो रिकवर हुए हैं। खुरम शहजाद ने कल 2.5 ओवर में जो है वो 15 रन दिए और उसके साथ साथ 2 विकेटें भी उठाई, आखिरी की 2 विकेटें इन्होंने जो है वो उठाई। आमिर जमाल ने 3 ओवरों में बहुत कमाल किस्म की बॉलिंग कराई, 5 की इकोनॉमी से उन्होंने 15 स्कोर खाए और 1 विकेट भी निकाली थी। और वो जो रुमान पावल ने कैच पकड़ा था वो बड़ा ही कमाल था जो आमिर जमाल की बॉल पे। मेहरान मुमताज जो है वो काफी कमाल किस्म की उन्होंने बॉलिंग कराई, उन्होंने जो है वो 22 स्कोर दिए, 2 विकेटें मिली। आई थिंक पावर प्ले के अंदर कमाल किस्म की यार ये बॉलिंग करा रहा है। पिंडी का ग्राउंड में जहां पे बैट्समैन जो है वो हिलने नहीं देते किसी बॉलर को, वहां पे ये बंदा कमाल किस्म की जो है वो पावर प्ले के अंदर स्पिन बॉलिंग करा रहा है। मतलब अलग है काफी बंदा ये, और मेरे ख्याल में इसका जो है वो जरूर इंटरनेशनल टीम में होना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले के अंदर हमें एक अच्छे बॉलर की जो है वो जरूरत है। ये मैच जो है ये तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो 76 रन से जीत गया कोयटा से। बहरहाल नेक्स्ट मैचेस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।